अबे पवन, अबे जेल में 9 महीना हमने बिताया है, बस तुम काहे का शोक मना रहे हो? हाँ मुकेश? कुछ नहीं भैया, आप बस जेल से बाहर आइए, फिर हम बात करेंगे। हाँ भैया, हम आपका जेल से छोड़ने का इंतजार कर रहे हैं बस। अरे ऐसा नहीं छोड़ेंगे हमें। अरे सीना ठोक के गोली मारी है हमने। भैया आपसे कुछ बात करनी थी, आप जेल से बाहर आ जाइए, फिर बात करेंगे। क्या बात है, बोल बे। हाँ भैया वो राजू। क्या क्या किया बे उस राजू ने? भैया वो राजू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इतना कुछ किया आपने, फिर भी वो। अबे हमको कहानी मत सुनाओ, उसने जो किया है वो हमको बताओ, क्या किया है उसने? भैया वो राजू। उसको तो मैं छोड़ूंगा। अबे तुम दोनों किसी वकील का इंतजाम करो और हमारी जमानत करवाओ। अभी उस राजू का खेल तुरंत खत्म करना चाहते हैं। जाओ जाओ, तुम दोनों हमारी जमानत का इंतजाम करो। जाओ। ठीक है बिल्कुल भैया। ठीक है, चलो। बस। सुनील राजू से बदला लेने की आग में झुलस रहा था। वो राजू को सबक सिखाना चाहता था। आखिर सुनील की राजू से ऐसी क्या दुश्मनी थी? अरे माँ, अरे नाश्ता दो भाई, हमको देर हो रहा है। हाँ, अरे तुम्हारा नाश्ता तैयार नहीं हुआ, कहाँ है माँ? वो माँ आप ही के लिए नाश्ता बना रही हैं। और तू का तैयार होके जा रही है? हाँ? मेरी फ्रेंड है ना निशा, हाँ। मैं उसी के घर जा रही हूँ, कुछ किताबें लेनी थी। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ जल्दी आओ, ठीक है? भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे भी कुछ किताबें खरीदनी है। अच्छा ठीक है, ऐसा करो इसे अपने साथ लेके जाओ और किताब वाले से किताब दिला दो, पैसा हम दे देंगे। भैया जरूरत क्या अरे है? हो गया तुम्हारा नाश्ता क्या? हम बाहर कर लेंगे नाश्ता। माँ से बोलना कि हम रात को देर से आएंगे, फिर से साथ लेके जाना और जल्दी वापस आना घर। मुझे क्या घूर रही हो, मेरी क्या गलती है इसमें? तुझे भी इसी वक्त भैया के सामने आना था क्या? तो मुझे क्या पता था भैया मुझे भी साथ जाने को कह देंगे। तुझे पता है ना मुझे कहाँ जाना है, अब मैं तुझे साथ लेकर घूमूंगी क्या? तो मैं तुम्हारे साथ चल लेती हूँ ना, मैं दूर बैठ जाऊंगी, तुम मिलके आ जाना। वैसा ही कुछ करना पड़ेगा, कोई चारा भी तो नहीं है। भैया को अगर पता चल गया कि मैं तुम्हें लेकर नहीं गई तो आसमान सर पे उठा लेंगे। कहीं अकेले आना जाना नहीं है, देर से वापस घर आना नहीं है। खुद जो रोज देर देर से वापस आते तब कुछ नहीं होता। मुंह क्या ताकी हो, जाओ रेडी हो जाओ। तुम इधर बैठो। अरे आज छोटी बहन को भी साथ ले आई? हाँ, और क्या करती? सुबह सुबह भैया ने फरमान जारी कर दिया, कहीं अकेले आना जाना नहीं है। तुम हंस रहे हो? तुम जानती हो कितना डर डर के आई हूँ मैं तुमसे मिलने के लिए। भैया को भनक भी लगे ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे यार, प्यार भी करती हो और डरती भी हो। छोड़ो हटो, जानते नहीं हो क्या तुम भैया को? हाँ जानता हूँ, खुद को डॉन समझता वो यहाँ का। पर क्या करें, डॉन की बहन से इश्क जो हो गया है। सुनील उत्तर प्रदेश के मऊ शहर का रहने वाला था। इलाके के लोग उसे बदमाश और दबंग समझते थे। उसकी 2 बहनें भी थीं। वो खुद जितना बिगड़ैल और अय्याश था, अपनी बहनों पर उसने उतनी ही पाबंदियां लगा रखी थी। सुनील की बहनों में जो बड़ी बहन थी, वो राजू नाम के एक शख्स से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसे इस बात का डर भी लगातार बना रहता था कि अगर सुनील को इस बात की जरा सी भी भनक लग गई तो न जाने वो कौन सा खतरनाक कदम उठा ले। कहाँ से आ रही है? भैया वो मैं एक सहेली के घर गई थी, मुझे कुछ पेपर्स चाहिए थे। सहेली के घर? पेपर? जी। राजू, सुनील यादव बोल रहे हैं।
हमारी बहन से दूर रहना। अगर आज के बाद पता चला कि तुम हमारी बहन के पीछे हो ना, जहां मिलोगे वहीं काट देंगे तुमको। जय। भैया वो अच्छा लड़का। अच्छा लड़का है वो? अच्छा लड़का है वो? हा? अरे 2 बच्चों का बाप है वो। हमारे बाहर जाते ही तुम्हारी रंगरलियां शुरू हो गई। ज्यादा जबान चलाएंगे तो जबान काट के हाथ में रख देंगे हम। अब अगर घर से बाहर निकाला ना पैर, तो ये पैर तोड़ देंगे हम। चलो जाओ यहां से, जाओ, हम बोल रहे हैं। सुनील को अपनी बहन और राजू के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। उसने उन दोनों को धमकी भी दी थी, लेकिन राजू की मोहब्बत में दीवानी सुनील की बहन ज्यादा दिनों तक उससे दूर नहीं रह सकी। उसने फिर हिम्मत जुटाई और एक दिन छुपते छुपाते वो फिर पहुंच गई राजू से मिलने। तरस गया था तुमको मिलने के लिए, बहुत याद आ रही थी मुझे। मैंने भी इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे गुजारे सिर्फ मैं जानती हूँ। सुनील की धमकी के बाद मुझे लगा कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, पर मुझसे रहा नहीं गया। राजू, तुम प्लीज जल्दी मेरे घर आकर भैया से मेरा हाथ मांग लो। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले मेरा तलाक हो जाने दो, तब तक बहुत देर हो जाएगी। कोशिश कर रहा हूँ ना मैं। तुम्हें मालूम है ना इन चीजों में कितना वक्त लगता है। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। भैया मेरे लिए रिश्ते देख रहे हैं और मैं तुम्हारे बिना किसी और की नहीं हो सकती। प्लीज कुछ करो राजू, जल्दी। तुम घबराओ ना, मैं कुछ करता हूँ। कब है? हैं? खोपड़ियाँ खोले तेरी अभी यहीं पे। बहुत आशिक बन रहा है। हमारी बात तो सुनिए। चुप रहो, हम बात कर रहे हैं। भैया हमारी बात तो सुनिए। भैया हम ही बुलाएंगे। भैया तो चुप रहिए। भैया हम बात कर रहे हैं इससे, तुम चुप रहो। लेकिन बहुत हो गया। हम इससे बात कर रहे हैं। साला तू हमारी बहन के साथ ऐसा करेगा? चुप बात कर रहे हैं इससे। क्या बात कर रहे हो? सुनील के मना करने के बावजूद उसकी बहन राजू से लगातार मिलती रही। इस बात का पता जब सुनील को चला तो वो आग बबूला हो गया। उसने राजू को जान से मारने की कोशिश की और जब उसकी बहन ने उसे रोकना चाहा तो गुस्से में उसने अपनी बहन का ही कत्ल कर दिया। लेकिन गुनाह की यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। सुनिए, सुनिए तो सही। जी आप सुनील की छोटी बहन है ना? हाँ, कहिए। लगता है आपने पहचाना नहीं हमें। पहचान लिया हमने आपको। आप तो मेरी बहन से प्यार करते थे ना, तो फिर अब मुझसे बात करने का क्या मतलब है? लगता है आपकी बहन ने बताया नहीं आपको हमारे बारे में। बहन ने क्या नहीं बताया मुझे? अब पता नहीं आप यकीन मानेंगी कि नहीं, पर दरअसल आपकी बहन और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो जबरदस्ती हमारे गले पड़ी हुई थी। यही बात समझाने गए थे हम उस दिन और आपके भाई आ गए। तो तुम तो उससे बहुत मिला करते थे। अरे हम दोस्त थे ना, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो हमारे बीच में कुछ अनबन चल रही थी क्योंकि हमने आपके बारे में बता दिया था। मेरे बारे में? मेरी बहन से क्या बताया था? वो वही कि हम आपको लाइक करते हैं।
आप हो ही इतनी खूबसूरत। उस यही बात आपकी बहन को पसंद नहीं थी, तो उन्होंने बताया नहीं आपको? अरे यार वो तो थी ऐसी। तो अब आप तो समझिए हमारे प्यार को। चलेंगी क्या हमारे साथ घूमने हमारी बोलेरो में? राजू, जिसके कारण सुनील ने अपनी एक बहन को मौत के घाट उतार दिया था, अब वही राजू सुनील की दूसरी बहन पर डोरे डाल रहा था। सुनील की दूसरी बहन, जो राजू को पहले से ही पसंद करती थी, झट से उसके बहकावे में आ गई। उन दोनों में दोस्ती हो गई और यह दोस्ती से कहीं बहुत आगे बढ़ गई। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। सुनील की दूसरी बहन पर तो सुनील की भी कोई पाबंदी नहीं थी, क्योंकि सुनील जेल में था। लेकिन वो ये भूल गई थी कि जेल में भी सुनील को कोई इस बात की खबर दे सकता है। क्या बात है, बोल बे। हाँ? भैया वो राजू, क्या क्या किया बे उस राजू ने? भैया वो राजू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इतना कुछ किया आपने, फिर भी वो। अबे हमको कहानी मत सुनाओ, उसने जो किया है वो हमको बताओ। क्या किया है उसने? भैया वो राजू, कहानी मत सुना हमें, उसने जो किया है वो हमको बता। क्या किया उसने? भैया राजू के चक्कर में आपने अपनी बहन की बलि चढ़ा दी। अब वो आपकी छोटी बहन के साथ बेच के लड़ा रहा है। अच्छा, अबे तुम दोनों किसी वकील का इंतजाम करो और हमारी जमानत करवाओ। अभी हम उस राजू का खेल तुरंत खत्म करना चाहते हैं। जाओ जाओ, तुम दोनों हमारी जमानत का इंतजाम करो। जाओ। ठीक है बिल्कुल भैया, ठीक है, चलो। बस। जेल से आया हुआ मैं इतने दिन हो गए, हाँ? राजू का अभी तक पता नहीं चला है। क्या कर रहे तुम दोनों? हाँ? भैया मुकेश नजर रख रहा है। तुम्हें पता है ना हमारे पास ताकत नहीं है, सब कुछ नहीं होगा। तुम कुछ करो भैया। सब कुछ वो राजू जंगल की तरफ अकेला जा रहा है। कट्टा निकाल दे। चल बे भैया, चलिए जल्दी चल, जल्दी चल, कट्टा निकाल के रखियो। कावा जल्दी चल, कहाँ जाओगे नहीं तो। तो ये थी बदले की कहानी, सुनील का राजू से या राजू का सुनील से। लेकिन सुनील के इस बदले की आग में पहले तो झुलस गई उसकी सगी बहन की जिंदगी, और फिर राजू ने भी सुनील से बदला लेने के लिए उसकी बहन को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। और जब सुनील को इस बात की खबर लगी तो उसने राजू को उतार दिया मौत के घाट। बदले की आग में न जाने कितने खाक हो जाते हैं। सुनील और राजू का बदला तो पूरा हुआ, लेकिन उसमें चली गई दो जानें। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।